नमस्कार, मैं हूं रजनी चौहान और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे तेज वेब न्यूज चैनल न्यूज 24x7। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालें अब तक की हेडलाइंस पर। ये तो थी अब तक की हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। इस वक्त की खबर सरगुजा जिले से है, जहां कोरोना फाइटर और वॉरियर्स के हौसला अफजाई करने और कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अंबिकापुर की रहने वाली सिंगिंग रियलिटी शो की फाइनलिस्ट स्तुति जायसवाल और उनके संगीतकार पिता राजेश जायसवाल ने कुछ ऐसा किया जिसकी चर्चा न सिर्फ सरगुजावासी बल्कि पूरा देश कर रहा है। वैश्विक महामारी बन चुके कोविड-19 के संक्रमण से लड़ने के लिए पूरा देश एकजुट हो गया है। कौन छोटा कौन बड़ा, क्या गरीब और क्या अमीर, सभी कोरोना के खिलाफ इस जंग में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। लेकिन कोविड-19 की इस जंग में सरगुजा जिले के अंबिकापुर निवासी राजेश जायसवाल और उनकी बेटी स्तुति जायसवाल ने कोरोना फाइटर और कोरोना वॉरियर्स का हौसला अफजाई करने के साथ लोगों में कोरोना संक्रमण को लेकर जागरूकता लाने का जो प्रयास किया है, उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। स्तुति और उनके पिता राजेश जायसवाल ने मिलकर एक प्रेरणादायक गीत तैयार किया है, जो आज सभी की जुबान पर है। खबरों में आगे बढ़े उससे पहले आपको सुनाते हैं गीत का कुछ हिस्सा। स्तुति जायसवाल सिंगिंग रियलिटी शो की फाइनलिस्ट हैं, वहीं स्तुति के पिता राजेश जायसवाल संगीतकार हैं और इन दोनों ने मिलकर कोरोना के खिलाफ लोगों को जागरूकता लाने के लिए इस गीत को तैयार किया है, जो देखते ही देखते लोगों की जुबान पर चढ़ गया है। लॉकडाउन के इस समय में मैं घर में रह के मैंने सोचा मैं क्या कर सकता हूँ जिसके जरिए मैं भी एक अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर सकूँ। तो एक जागरूकता बस मैंने ये गीत बनाया जिसे आप सबका भरपूर प्यार मिला। पहले इस गीत को छत्तीसगढ़ी में बनाया गया, फिर राजेश को लगा कि छत्तीसगढ़ी एक क्षेत्रीय भाषा है और अगर पूरे देश को जागरूक करना है तो गीत को हिंदी भाषा में बनाया जाए जो सभी को समझ में आ सके। इस गीत में आवाज देने वाली स्तुति जायसवाल का क्या कुछ कहना है इस गीत को लेकर, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। और इससे पहले जो हमने गाना निकाला था वो छत्तीसगढ़ी में था, तो जहाँ तक कि ये गाना बहुत लोगों तक पहुँचा पर उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं थी कि क्योंकि ये छत्तीसगढ़ी में था तो ज़्यादातर सीजी के लोग ही इसे सुन पाते। पर अभी जो हमने गाना निकाला है वो हिंदी में है, तो इसका एक ही मकसद है कि पूरे भारत देश तक पहुँच सके, इसे समझ सके लोग, इसके मैसेज को समझें। इस गीत में कोरस की जरूरत थी, लेकिन लॉकडाउन और धारा 144 लागू होने के चलते बाहर से कलाकार बुलाना संभव नहीं था। ऐसे में राजेश की पत्नी और छोटी बेटी ने कोरस की भूमिका निभाई और इस तरह तैयार हुआ कोरोना जागरूकता वाला मधुर गीत, जिसकी चर्चा आज पूरे देश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24x7। इस खबर के प्रायोजक थे सर्व सुविधा युक्त एयर कंडीशन स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डायलिसिस एवं अत्याधुनिक ईसीजी की सुविधा उपलब्ध। पता प्रीतम ट्रैक्टर्स के पास, बारद्वार रोड, सक्ती।